और 10 मिनट मोबाइल चला लेता हूँ, फिर पढ़ लूँगा। आज बहुत थक गई हूँ, आज भी बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, कल से खुद कुकिंग करूँगी। रात के 11 ही तो बजे हैं यार, 3 घंटे की पिक्चर देख लेता हूँ, फिर सोऊंगा। आजकल की हमारी लाइफस्टाइल बैड हैबिट से पूरी तरह से भर चुकी है और अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, इनका सॉल्यूशन नहीं निकाला, तो लाइफ में हम कभी अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। ये बैड हैबिट्स हमारा टाइम, एनर्जी, मनी तो वेस्ट करते ही हैं, साथ में हमें मेंटल और फिजिकल टॉर्चर भी करते हैं। लेकिन इन बैड हैबिट से छुटकारा पाना बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप वो 4 सिंपल चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो समझ गए तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ऑथर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में हमें एक हैबिट लूप को समझाते हैं और अगर हम इस हैबिट लूप को समझ गए तो कोई भी बुरी आदत हम छोड़ सकते हैं। आप कोई भी बुरी आदत तब रिपीट करते हो जब वो आपको बार बार ट्रिगर करता है। एग्जाम्पल, मैंने 2 घंटे पढ़ने का डिसाइड किया, मैं वहाँ पर अपनी बुक्स, नोटबुक सब लेकर बैठ गई, साथ में मैंने ले लिया अपना फ़ोन भी। और हाँ, मेरी एक बुरी आदत है कि मैं बार बार फ़ोन चेक करती हूँ। अब मेरा फ़ोन वहाँ पे पड़ा हुआ है, इंटरनेट भी चालू है, व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आता है, मेरी दोस्त मुझसे कह रही है यार कहाँ है तू, आजकल बात नहीं कर रही। अब मैं उससे बात करने में ही लग गई। 2 घंटे बीत गए और उसके बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मैंने पढ़ाई तो बिल्कुल की ही नहीं, बस बातें करने में ही सारा टाइम ख़राब कर दिया। वेल दोस्तों, अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ। आप मुझे बताओ, जब मैं पढ़ने बैठ रही थी तो अगर मैंने अपना फ़ोन ही नहीं लिया होता तो क्या मैं अपने फ्रेंड के साथ उलझती? वेल, इसका सीधा सा जवाब है नो। अगर आपको भी अपनी कोई भी बुरी आदत ख़त्म करनी है ना, तो क्यूज़ को रिमूव करना होगा। वो क्यूज़ जो आपको ट्रिगर करते हैं बैड हैबिट को रिपीट करने में। जब मैंने अपनी बुरी आदत को रिपीट किया उस एग्जाम्पल में, तो उस समय मेरा क्यू था वो फ़ोन और व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ने मुझे ट्रिगर किया मेरे बैड हैबिट को रिपीट करने में। आप जिस भी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो, सबसे पहले उसका क्यू ढूंढो जो आपको बार बार ट्रिगर करता है। अगर आप रोज़ रोज़ बर्गर खाते हो तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जिस रास्ते से आप रोज़ गुजरते हो वहाँ कोई प्यारा सा बर्गर का शॉप होगा जो आपके लिए क्यू है, यानी कि वो आपको ट्रिगर करता है। अब आप बर्गर का शॉप तो नहीं हटा सकते, लेकिन हाँ, अगर आपने रास्ता बदल दिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने बैड हैबिट से छुटकारा पा लोगे। आप जिस भी बुरी आदतों में फंसे हुए हो, जब आप उससे निकल जाओगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आपको वही सारे फ़ायदे एक पेपर में बड़े बड़े लेटर्स में लिखना है। एग्जाम्पल, अगर मैं पढ़ाई के वक्त फ़ोन अवॉइड करूँगी तो मुझे ये सारे बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट, मैं क्वालिटी स्टडी कर पाऊँगी। सेकंड, अगर मैं क्वालिटी स्टडी रोज़ करूँगी तो एग्ज़ाम्स में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थर्ड, अगर एग्ज़ाम्स में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तो कॉलेज में मुझे अवार्ड मिलेगा। फोर्थ, जब मुझे कॉलेज में अवार्ड मिलेगा तो मेरी इमेज बहुत अच्छी होगी। फिफ्थ, जॉब पाने में भी आसानी होगी। सिक्स्थ, अच्छी जॉब होगी तो अच्छी लाइफ होगी। और हाँ, ये रिकमेंडेड है कि आप इस पेपर को अपने सामने रखो या फिर अपने पास रखो, ताकि जब भी आप बुरी आदत को रिपीट करने जाओ तो इसे देखो एंड सच में आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको अपनी बुरी आदत को छोड़ना है तो आपको अपने और उसके बीच में बहुत फासले बढ़ाने हैं। एग्जाम्पल, अगर आपकी बुरी आदत है टीवी देखना, बहुत ज़्यादा आप टीवी देखते हो और ये बात आपको पता भी चल गई है कि मैं बहुत ज़्यादा टीवी देखता हूँ और इससे मेरे काम पर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब अगर आप सॉल्यूशन की तरफ जाओ तो आप सिंपली जाके टीवी बंद कर दोगे, तो ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि जब आपके मन में दोबारा आएगा आप तुरंत से जाके टीवी चालू करके देख लोगे। लेकिन एक स्टेप फर्दर, अगर आप उसके प्लग्स निकाल देते हो तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है टीवी चालू करने के लिए। अगर आप पूरा का पूरा डिश ही निकलवा देते हो तो ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है टीवी को वापस चालू करने के लिए। लेकिन स्टिल टीवी तो आपके सामने ही है, और अगर आपने पूरा का पूरा टीवी ही किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया तो अब आपकी धीरे धीरे टीवी देखने की आदत ख़त्म हो जाएगी।
क्योंकि उसके और आपके बीच में बहुत फासले आ चुके हैं। अब अगर आपको वापस टीवी देखना है तो आपको बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो आप लेना पसंद नहीं करते। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको करेला खाना पसंद है? आप कहोगे नहीं नहीं, वो बहुत कड़वा होता है। बट इन रियलिटी आप करेला इसलिए नहीं खाते हो क्योंकि उसे खाने के बाद आपके मुंह में कड़वाहट आ जाता है और आपको अनसेटिस्फाइंग फील होता है और इंसान उन कामों को रिपीट नहीं करना चाहता है जिसे करने के बाद उसे अनसेटिस्फाइंग फील होता है। लेकिन यार, करेला सच में बहुत फ़ायदेमंद है, खाया करो। बट यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि हम अपने बैड हैबिट्स को कैसे कड़वा बना सकते हैं कि हम दोबारा उसे करें ही ना। कड़वा से यहाँ मेरा मतलब है पेनफुल। देखो, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। एक ऑथर थे जो एक बुक लिख रहे थे। अब आपको भी पता है कि एक बुक कितनी मोटी होती है और जब आप बुक लिखने बैठोगे तो बहुत सारे आइडियाज़ चाहिए। आपको रोज़ काम करना पड़ेगा, रोज़ लिखना पड़ेगा, आपको पेशेंस के साथ काम करना होता है। अब ये जो ऑथर थे वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, काम पे फोकस नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो एक वेबसाइट पे गए और वहाँ पर उन्होंने किसी से ये वादा किया कि अगर वो अपनी इस बुक को इस डेट तक कंप्लीट नहीं कर पाए तो वो उन्हें $1000 डोनेट कर देंगे। अब देखो, अगर ऑथर अपनी बुक कंप्लीट नहीं कर पाते तो उन्हें $1000 डोनेट करना पड़ता, जो कि एक पेनफुल इवेंट होता। और इसीलिए ऑथर ने टाइम पे वो बुक कंप्लीट कर दिया। आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो, किसी से प्रॉमिस कर सकते हो कि मैं ये बैड हैबिट कभी रिपीट नहीं करूँगा। और अगर आपने वो बैड हैबिट रिपीट किया तो वो वादा टूट जाएगा, जिससे आपको भी बुरा फील होगा और सामने वाले को भी। या फिर आप और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे आप किसी से ये कह सकते हो कि अगर मैंने ये बैड हैबिट रिपीट किया तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा या 200 रुपये दूंगा। वेल दोस्तों, ये सब तो एग्जाम्पल्स है, रियलिटी में आपको खुद ही सोचना है। वेल दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। जल्दी से समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट था रिमूव द क्यूज। आपको उन क्यूज को हटाना है जो आपको ट्रिगर करते हैं बैड हैबिट्स को रिपीट करने में। सेकंड पॉइंट था मेक अनअट्रैक्टिव। अगर आप अपनी बुरी आदत को छोड़ दोगे तो बहुत फ़ायदे होंगे। उन सभी फ़ायदों को एक पेपर में लिख लो और उसे हमेशा देखते रहो। थर्ड पॉइंट था मेक डिफ़िकल्ट। आपको अपने और आपके बुरी आदतों के बीच के फासले बहुत बढ़ाने हैं, एग्जाम्पल वो टीवी वाला। फोर्थ पॉइंट था मेक इट अनसेटिस्फाइंग। आपको अपने बैड हैबिट्स को कड़वा या पेनफुल बनाना है। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर हाँ तो लाइक कीजिए इसे। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।